हेलो दोस्तों, आपके लिए कहानी लाई हूँ मैं। एक साइंटिस्ट की कहानी है, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। कुणाल नामी एक साइंटिस्ट था, उसको नई-नई खोज करने का बहुत शौक था। बस अब उसको शौक चढ़ा हुआ था कि उसे एक परिस्तान की खोज करनी है। जब अगर हम जिन और परियों के बारे में सुनते हैं तो कहते हैं कि ये हैं, तो फिर अगर अगर हैं तो परिस्तान भी मौजूद है। बस उसको ढूँढना है, इसलिए वो एक गैजेट तैयार कर रहा था जिसकी वजह से उसको वो परिस्तान में जाने का रास्ता मिल जाता। अपनी फैमिली को उसने कहा था कि अगले न्यू ईयर पे मैं आप लोगों को एक अनोखी जगह की सैर करवाऊँगा। तो उसकी फैमिली भी इस बात को लेकर बहुत उत्साह थी कि न जाने हम कहाँ जाने वाले हैं। कुणाल दिन-रात अपनी खोज में लगा हुआ था और फिर उसने खोज ही लिया कि वो परिस्तान कहाँ है और वहाँ कैसे जाया जाता है। उसने एक गैजेट तैयार किया जिसके ज़रिए वो परिस्तान तक जाते हैं और एक उस गैजेट के साथ उसने ऐसे लिबास तैयार किए जिसको पहनकर वो परियों के सामने नहीं आ सकते थे। अब उसने सुरक्षा कवच भी बना लिए थे। हैप्पी न्यू ईयर पे उसने अपनी फैमिली को गैजेट का गिफ्ट दिया। सबने पूछा कि ये क्या है? तो वो बताता है कि ये परिस्तान की सैर का रास्ता है, ये टिकट है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और उसकी पत्नी भी खुश हो जाती है। तभी वो सब के सब रात में परिस्तान की सैर के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी टाइम सफ़र करने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत ही खुशबुआँ ही खुशबुएँ थी। बहुत ही रंग-बिरंगी चीज़ें थी। यूँ मानो कि जैसे ख्वाबों जैसी दुनिया में पहुँच जाते, जैसा कि हम सपनों में सब कुछ अच्छा-अच्छा सोचते हैं, बिल्कुल वैसा ही था। जहाँ पर चॉकलेट्स की नदियाँ बह रही थी और जंपिंग जापान थे तो जेलियों के जंपिंग जापान थे। पेड़ जो लगे हुए थे उसके अंदर आइसक्रीम लटकी हुई थी, कुल्फ़ियाँ लटकी हुई थी, टॉफ़ियाँ लटकी हुई थी, चॉकलेट्स लटकी हुई थी। कुणाल के बच्चे दोनों बहुत खुश होते हैं और अपने पापा को कहते हैं माय बेस्ट पापा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और फिर बच्चे वहाँ कूदने लगते हैं। पापा बच्चों को समझाते हैं कि आप लोगों को गैजेट अपने इस लिबास को बाहर नहीं आना, इन लिबास में ही रहना है और कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिसकी वजह से हम यहाँ पकड़े जाएँ। वहाँ पर चारों तरफ परियाँ उड़ रही थीं। परियाँ क्या थी, बहुत ही खूबसूरत थीं, वो बहुत ही प्यारी थी। छोटी-छोटी भी थी, बड़ी-बड़ी भी थी और बहुत बड़ी-बड़ी भी थी। यहाँ-वहाँ वो फूलों में से रस चूस रही थी, इधर-उधर घूम रही थी और सब बच्चे खुश होते हैं, नदी के पास जाते हैं, इतनी चॉकलेट्स खाते हैं, पेड़ में से चॉकलेट तोड़ते हैं, हर चॉकलेट का टेस्ट अलग ही था। कुणाल और उसकी वाइफ़ भी पूरे परिस्तान की सैर कर रहे होते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा महल था, जो यकीनन मल्का आलिया का महल था। बच्चे बहुत खुश थे, वो रास्ते में से कुल्फ़ियाँ तोड़ते हैं, कुल्फ़ियाँ खाते हैं, फिर आइसक्रीम खाते हैं। जब थक जाते हैं तो अपने पापा के पास आ जाते हैं कि हमें आराम करना है, जहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा पड़ाव लगाया था। वो पड़ाव भी किसी को नहीं दिखाई दे रहा था, सब वहाँ पर आराम करते हैं, सो जाते हैं। सोते हुए जो छोटी बेटी होती है उसका ड्रेस का बटन खुल जाता है जिसकी वजह से उन जो गैजेट का असर था वो ख़त्म हो जाता है। जब बच्चों की आँख खुलती है तो उनके मम्मी-पापा सोए हुए होते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि हम खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे उन्हें महसूस हो रहा था जैसे वो घर के बाहर जा रहे हों। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि उस ए छोटी का जो ड्रेस है उसका बटन बंद हो चुका है और अगर वो बाहर गई तो परियाँ उसको देख लेंगी। जैसे ही वो दोनों बहन-भाई बाहर आते हैं और आके नदी के पास चॉकलेट खाने लगते हैं। बच्चों का पेट नहीं भर रहा था, बच्चे आप चॉकलेट खाने के कितने शौकीन होते हैं। फिर जो उसका भाई पेड़ के पास जाता है और वहाँ से दूसरी वाली चॉकलेट्स तोड़ता है, आइसक्रीम तोड़ता है और कुल्फ़ी तोड़ता है और उन्हें खाना शुरू कर देता है। सुबह से जब वो लोग रात से जब वो आए हैं तो सुबह से दोपहर हो गई है और यही चीज़ें खा-खा के बहुत खुश हो रहे हैं। दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था। जिम्मी और रानू बहुत खुश थे। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है और वो दोनों उस परी को देखने लगते हैं और वो परी उनको देखकर चीख मार देती है क्योंकि वो छोटी उनको नज़र आ रही थी। चीख मारने पर वो दोनों डर जाते हैं। वो कहते हैं इसने चीख क्यों मारी है भैया? तो जिमी कहता है ना जाने मानो क्यों मारी है चीख। तभी वो मानो को पकड़ लेती हैं और जिमी अपनी बहन का हाथ खींचता है। दूसरी तरफ तो इससे परी को अंदाज़ा हो जाता है कि एक और भी है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तभी वो शोर मचा देती है कि आदम बू, आदम बू, आदम बू और फिर आस-पास जितने भी सिपाही परियाँ होती हैं वो वहाँ आ जाती हैं, परिज़ाद आ जाते हैं और वो मानो को पकड़ लेते हैं और महल ले आते हैं। महल में मलका आलिया के सामने पेश करते हैं कि मलका आलिया हम लोग जब अपने परिस्तान के चारों तरफ पहरा लगा रहे थे तभी हमें वहाँ ये बच्ची मिली और हम जब इसको पकड़ के ला रहे थे तो एक खुफ़िया ताकत थी जो इसे खींच रही थी। न जाने वो कौन था हम नहीं जानते। हमें लगता है कि इसके अलावा और भी बहुत से लोग हमारे पाकिस्तान में आ चुके हैं। शायद हमारे दुश्मन हैं जो हमारे पाकिस्तान में छुप कर आए हुए हैं और हमें दिखाई नहीं दे रहे। मलका आलिया परेशान हो जाती है और फ़ौरन हुक्म देती है कि तमाम सिपाही से कहो कि पूरे पाकिस्तान के
घेरा लगा ले और जो कोई भी है उसे हमारे सामने लाकर पेश किया जाए और इस बच्ची को जेल में डाल दिया जाए। इसके जितने भी साथी हैं वो वही इसको बचाने के लिए ज़रूर आएँगे। अब जिमी भाग कर घर आता है और आके पापा मामा से बोलता है कि मानो को परी उठा कर ले गई है। पापा कुणाल हैरान होता है, वो कहता है ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? ये मुमकिन नहीं, परियां हमारी मानो को देख नहीं सकती। यकीनन उसने ज़रूर उसके ड्रेस के साथ कोई गड़बड़ हुई है सोते हुए। अब उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और रोना शुरू करती है। हम क्या करेंगे? हम इन अजीब मखलूक से कैसे लड़ाई करेंगे? हम तो इंसान हैं और ये तो ताकतवर हैं, इनको तो जादू भी आते हैं। अब हम कैसे अपनी बेटी को बचाएँगे? तो कुणाल अपनी वाइफ को समझाता है और जिमी को भी चुप करवाता है और कहता है आप लोग सब्र से यहाँ घर में बैठे हैं, इधर से बाहर नहीं आना। मैं जाता हूँ और उसको लेकर आता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। तभी वो कहता है अगर मैं उनके सामने आ जाऊँगा तब वो मुझे पकड़ के मानो के पास ही ले जाएँगे और फिर मैं मानो को वहाँ से आसानी से ला सकता हूँ। उसकी बीवी कहती है अब मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। ठीक है आप जाएँ। तभी कुणाल वहाँ से 2 खुफिया ड्रेस अपने जेब में रख लेता है और उसके बाद में बिना ड्रेस के ख़ैमे से बाहर आ जाता है। ख़ैमा तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही कुणाल खेमे से बाहर आता है तो आसे-पासे जो परियां इन लोगों को ढूंढ रही थी कि उस बच्ची के साथ के साथी भी हैं, तभी वो कुणाल को देख लेती हैं और आके कुणाल को पकड़ लेती हैं। कुणाल भी उन लोगों से कहता है कि मैं आप लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे लेकर चलें। तभी वो उसको लेकर मलका आलिया के सामने आती है। मलका आलिया ये उस बच्ची का बाप है और कह रहा है कि हमें नुकसान पहुँचाने नहीं आया है। मलका आलिया पूछती है तुम कौन हो? तो वो बताता है मैं एक साइंटिस्ट हूँ। नई-नई खोज करना मेरा शौक है। मैंने इस परिस्थान की खोज की कि अगर परी और जिन्नों के बारे में सुना जाता है कि वो हैं, तो बस अगर उनका देश भी होगा। बस मैं आप लोगों का देश देखने के लिए आया था। मैं आप लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। आप मेरी बात का यकीन करें। मगर परियां ज़ाहिर-सी बात है वो किस तरह किसी आदमी का यकीन कर सकती थी जब बेवकूफ़ा ड्रेस में यहाँ पर आए हुए थे। तभी वो उनसे बोलती हैं हम तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करेंगे और अगर हमें लगेगा कि तुम हमें नुकसान पहुँचाने नहीं आए, तो हम तुम्हें जाने देंगे, वरना हम तुम्हें अपना हमेशा कैदी बना के रखेंगे। अभी तुम्हें हम जेल में डाल रहे हैं। वो अपने सिपाहियों से कहती है मलका आलिया कि जाकर इसे उसकी बेटी के पास छोड़ दो और फिर वो उसको उसकी बेटी के पास छोड़ देते हैं। बेटी अपने पापा को देख के खुश हो जाती है और रोने लगती है कि अब हम घर कैसे जाएँगे? हमें यहाँ से बाहर जाना है, पापा हमें बाहर जाना है। कुणाल अपनी बेटी को समझाता है कि डरो नहीं, मुझको यकीन है ना। तो वो कहती है जी, तो बस फिर चुप हो जाओ और हम यहाँ से जल्दी ही बाहर निकल जाएँगे। तमाम परियां पहरा दे रही थी, पहरा बहुत सख्त हो गया था और बाहर परिस्तान के आसे-पास भी बहुत सख्त पहरा हो गया था। मगर कुणाल को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो जानता था बस एक बार यहाँ से निकल जाएँ, फिर हम अपने देश आराम से पहुँच जाएँगे। जैसे ही रात होती है, तमाम परियों में फिर थोड़ी रात गुज़रती है लंबी, तो फिर परियों को भी थोड़ा नींद आना शुरू होती है। जो पहरेदार होती हैं, वो थोड़ा ऊँघने लगती हैं। तभी कुणाल ड्रेस निकालता है, एक ड्रेस अपनी बेटी को पहनाता है और दूसरा खुद पहनता है। इस तरह से वो दोनों नज़रों से ओझल हो जाते हैं। कुणाल दीवार पर लिखता है कि हम दुश्मन नहीं हैं और हम आप लोगों के दोस्त हैं और कभी भी आप लोग को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर आपकी मदद के लिए यहाँ पर आएँगे। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं था यहाँ पर आने का। और वो लिखने के बाद वो एक कोने में बैठ जाते हैं। जब दिन निकलता है और सुबह जब पहरेदारों की आँख खुलती है, तो वो देखते हैं कि जेल खाली है और वहाँ पर कोई भी नहीं है। हालाँकि जेल के बाहर ताला लगा हुआ था और वो हैरान होते हैं कि ताला भी और जेल भी दोनों ही जादू हैं, तो वो दोनों कहाँ गए? इस पर पहरेदार भागकर मलका आलिया के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो दोनों जेल में नहीं है। मलका आलिया उन पर गुस्सा करती है कि तुम लोग किस तरह से पहरा दे रहे थे। हालाँकि मलका आलिया ताला भी लगा हुआ है और आप जानती हैं कि ताला भी जादुई है और फिर जेल भी जादुई है, मगर वो दोनों न जाने कहाँ गायब हो गए। मलका आलिया भी हैरान होती है, कहती है बज़ाहिर तो वो इंसान कह रहा था कि वो हमारा दुश्मन नहीं है, एक साइंटिस्ट है। ऐसा तो नहीं कि अपनी किसी साइंसी जाँच की वजह से वो हमारी नज़रों से ओझल हो गया है, तुम उसको जेल के अंदर ही तलाश करो। तभी वो जेल का ताला खोल के अंदर आ जाती हैं। जब वहाँ लिखा हुआ देखती हैं तो पहले लिखने वाली जगह पर आके पढ़ना शुरू कर देती हैं और उसी समय वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि गेट खुल चुका था और वो अपनी बेटी को लेकर भाग आता है बाहर और उनका ख़ेमा महल से ज़्यादा दूर नहीं था। वो अपने ख़ेमे में पहुँच जाता है और अपनी बीवी से कहता है कि इससे पहले कि वो जादू अमल करें, हमें यहाँ से जाना होगा। तभी वो अपना गैजेट निकालते हैं, उसमें बैठते हैं और फिर वो गैजेट एकदम से उनको लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। वो चारों सुरक्षा वहाँ से निकल आते हैं। मलका आलिया अपने महल के बाहर और चारों तरफ धूम मच जाती है कि उन लोगों को ढूँढो, 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 मगर पूरा दिन गुज़र जाता है और कोई वहाँ पर किसी को नहीं खोज पाता। वो कहते हैं कि मलका आलिया लगता है वो लोग भाग गए। मलका आलिया कहती है पूरा दिन गुज़र गया, ना तो वो हमें मिले और ना ही हमारे परिस्तान को कोई नुकसान पहुँचा। इसका मतलब है कि वो आदमज़ाद सही कह रहा था कि वो एक साइंटिस्ट है और यहाँ सिर्फ़ तफ़रीह के इरादे से आया है।
अगर ऐसा हमें नुकसान पहुँचाने के लिए आता तो ये ज़रूर अब तक कुछ ना कुछ हो जाता। इसलिए हम भी मुतमईन हो गए हैं और अब सब पहरेदारों से बोल दो कि थोड़ा आराम कर लें, क्योंकि वो कल से थके हुए हैं। मलका आलिया भी थोड़ा शांत हो जाती है और कुणाल भी अपनी फैमिली को लेकर वापस अपनी दुनिया में लौट आता है। घर में आके बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं हम तो डर गए थे। कुणाल कहता है डरने की कोई बात नहीं थी, बस थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई थी। इस वजह से हमें थोड़ी परेशानी का सामना हुआ, वरना हम जैसा खैर से गए थे वैसे ही खैर से आ जाते। अच्छा बच्चों बताओ, मेरे अपने बच्चों से कहता है बच्चों बताओ कि तुम लोगों को परेशानी सैर कैसी लगी? तो बच्चे कहते हैं बाबा जान हमें परेशानी सैर बहुत अच्छी लगी और हमें बहुत मज़ा आया। इससे पहले हमें इतना मज़ा कहीं नहीं आया। अगर आप चाहेंगे तो हम अगले साल भी वहाँ सैर पे जाएँगे। तो बाबा जान कहते हैं हाँ, क्यों नहीं? अब मैं तुम्हें साल में 1 बार राजस्थान ज़रूर लेके जाऊँगा और वहाँ की बहुत-बहुत सैर करवाऊँगा। लेकिन आप प्रॉमिस करें कि अगली बार जब आप मेरे साथ जाएँगे तो कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिसकी वजह से हम भी परेशान हों और वो बेचारी मखलूक भी परेशान हो। बच्चे प्रॉमिस करते हैं और उसके बाद सब खुशी-खुशी रहने लगते हैं। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी? पाकिस्तान की सैर यकीनन अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एज़ लाइक माय वीडियो एंड धन्यवाद।